दूसरा बकेट लिस्ट पूरे होने वाला है। वाई गॉड वाई, मेरी नानी के साथ मेरा पहला ट्रिप और मेरी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई है। मम्मा आ जाएगी जल्दी, ठीक है बेबी। ये मेरे नानू है, मेरे फेवरेट नानू, और ये उनकी बहन। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया है तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पे है। सो वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब जब मैं नया वीडियो डालूं तब तक सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, मैं जा रही हूँ अपने सेकेंड ट्रिप पे। ये ट्रिप की प्लानिंग कुछ महीनों से हो रही है, बट काफ़ी ज़्यादा इस ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा। फिर इस ट्रिप की टिकट्स बुक हुई थी, फिर कुछ चीज़ों की वजह से कैंसिल करना पड़ा। तो यूँ बात थी कि मैं जा रही हूँ अपनी नानी के साथ इस ट्रिप पर। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट ट्रिप विथ माई नानी। एंड नानी के साथ मेरा दूसरा बकेट लिस्ट पूरे होने वाला है ये सीरीज़ के व्लॉग्स में। तो आप प्लीज़ बने रहना और लास्ट तक ये व्लॉग देखना ताकि आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ। तो यूँ था कि पिछले महीने मैंने टिकट्स बुक करी थी, मेरी और मेरी नानी की ट्रेन की टिकट्स थी, कंफर्म थी गाइज। और लेकिन क्या हुआ कि मेरी नानी जो है मेरे बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, नानी वहाँ की मेंबर है। तो हुआ यूँ कि इलेक्शन आ रहे थे, बिल्डिंग का जो होता है इलेक्शन, वो आ रहे थे, तो नानी को रहना ज़रूरी था। तो मुझे उस वजह से टिकट्स कैंसिल करानी पड़ी। कंफर्म टिकट मैंने कैंसिल कराई है। एंड देन फिर वापस से डिसाइड हुआ। फिर एक तो रमज़ान आने वाला है, 15 दिन बचे रमज़ान के लिए। तो फिर हमने सोचा कि यार कैसे होगा, क्योंकि मैं पूरा आइटनरी प्लान कर रही थी कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, मैं कैसे कैसे चीज़ें करने वाली हूँ। मैंने पूरा प्लान कर रखा हुआ था, पूरा पानी फिर गया। फिर अभी वापस से जब हमने टिकट्स बुक करवाई, क्योंकि कैंसिल करवाई तो मेरे पैसे भी गए उसमें थोड़े बहुत। फिर मैंने वापस से टिकट्स खुद से बुक करी, क्योंकि मुझे भी पता था कि सामने वाले के पास जाऊँगी तो वो भी सेम मेथड यूज़ करेगा जो मैं कर रही हूँ। तो मैंने अपने टिकट्स बुक करवाए, मेरे और मेरी नानी के। लेकिन दोनों टिकट्स RAC में हैं। और मेरी नानी, क्योंकि मैं आपको नानी से आगे मिलाऊंगी, ऑफकोर्स मिलाऊंगी, तो ये वीडियो मैं थोड़ा पहले शुरू कर रही हूँ। अभी हमें जाने के लिए 2 दिन और बचे हुए, लेकिन मैं वीडियो पहले शुरू कर रही हूँ। तो मैं नानी से मिलाऊंगी। मेरी नानी थोड़ी ओल्ड है, और ओल्ड जो पर्सन होते हैं उनका क्या होता है पता है, उनके बहुत इशू होते हैं, सीटिंग इशू होता है, उनको नीचे का ही बहुत चाहिए होता है। तो नानी वॉज लाइक कि हमेशा जब तेरे खालू मुझे भेजते हैं तो वो हमेशा मुझे नीचे का बर्थ करते, तू नहीं, मतलब तुम समझ रहे हो, उम्र होने के टाइम पे ना फिर बहुत सारे इश्यूज तो आते हैं, लेकिन वो बच्चों को डांटना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसे जाती थी, ऐसे करती थी। तो मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि ये ट्रिप कैसे जाने वाला है। आई होप अच्छे से जाए। टिकट्स करवा दिए, लेकिन दोनों RAC में गाइस, और टिकट कंफर्म होने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। एंड मैं ये थोड़ा पहले बना रही हूँ, पैकिंग का वीडियो तो बाद में बनाऊंगी। कुछ भी मैंने पैक नहीं किया है, कुछ भी मैंने पैक नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2 दिन बचे हुए हैं। तो आप इससे पहले तो पैकिंग का वीडियो मैं डाल दूंगी, तो आप देख लेना। लेकिन कुछ भी पैक नहीं हुआ है। लिटरली मैंने 2 ड्रेस अपने स्टिच करके न्यू मंगवाए हैं। एंड क्या क्या डिसाइड मैंने किया भी नहीं। और पूरे एकेडमी को मैंने उतल पुतल कर दिया, पूरी शिफ्टिंग, मतलब इधर से उधर पूरा रीऑर्डर कर दिया है सारी चीज़ें। तो वो एक अलग चल रहा था, लेकिन ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि मैं जा रही हूँ काफ़ी लॉन्ग ट्रिप पे, तो मैं मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ट्रिप पे जा रही हूँ तो इन्हें कौन देखेगा, डोंट वरी। जिस तरीके से मैं ख्याल रखती हूँ उस तरीके से कोई ही रख पाएगा, मुझे वो टेंशन तो है ही। बट मैंने अपने फ्रेंड्स को कह दिया है कि टाइम टू टाइम आके इन्हें खाना प्रोवाइड कर दें। ऑल्सो इनका भी वेट कंसल्टेशन आज ही करवा के आई, तो बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी इनको देने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा समझाना मुश्किल है, बट या अलग तीनों की अलग अलग दवाएं और अलग अलग चीज़ें डाल के देनी है। वो एक कैट पेरेंट ही कर सकता है, दूसरे किसी को उतना नहीं समझ में आएगा। बट मैं समझाने की कोशिश करूँगी अपने दोस्तों को कि किस तरीके से देनी है। बट इंशाल्लाह मेरे बेबीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। एंड चलो फिर अभी सारी तैयारी करते हैं, और फिर मैं मिलती हूँ आपको तैयारी के बाद, जब मेरा पूरा पैकिंग हो जाएगा। मैं आपको पैकिंग वाले वीडियो में बताने वाली हूँ ना कि मैं क्या क्या लेके जाऊँगी। तो मैं जब पैकिंग हो जाएगा फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं अली और टाइगर का मेडिसिन टाइमिंग लिख रही हूँ, और प्रिंसेस का भी लिखूँगी ताकि समझ में आए। तो यहाँ सारी मेडिसिन और कितना ml किसको कितना देना है वो लिख रही हूँ, ताकि मेरे फ्रेंड्स को ये समझ आए बातें। तो दिस इज़ हाउ पेट पेरेंट्स वर्क जब वो ट्रिप पे जाते हैं। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लीव आवर बेबीज़ बिहाइंड एंड किसी और को हम वर्क करने दें, बट कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी वही कर रही हूँ मैं। एंड या
पता है ना, मैंने 7 डेज़ का इन लोगों का एक टाइमिंग बनाया है और एक डाइट जैसा बनाया है। जैसे 9 AM ब्रेकफास्ट, 1 PM से 2 PM के बीच में इनका लंच एंड 9 PM से 10 PM के बीच में डिनर। ये मैंने अपने हिसाब के लिए लिखा है, ये मैं अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं लिख रही हूँ, बट अच्छा लाइक ऐसे लिख के रखना ज़्यादा बेटर रहता है ताकि इनको प्रॉपर डाइट मिले। ये मैंने खुद से बनाया है, किसी वेट से वगैरह पूछा नहीं है मैंने, तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप भी ट्राई कर सकते हो। मैं एग सूप सिर्फ एक ही बार देती हूँ और बॉइल्ड एग भी मैं कभी कभी देती हूँ। मैंने ऐसा लिखा है ऑप्शन में, बट मैं कभी कभी बॉइल्ड एग देती हूँ। एग सूप हर संडे, और ट्रीट्स भी मैं हफ्ते में एक ही बार खिलाती हूँ। सो या मेरे बच्चों का सारा कुछ मैं ट्रिप पे जाने से पहले ही कंप्लीट कर रही हूँ। मेरी पैकिंग हुई नहीं है, मैंने अपने कपड़े आयरन करके रखे हुए हैं। मेरी ये पैकिंग लाइक इस बैग में मैं लेके जाऊँगी जो गोवा लेकर गई थी। मैं गोवा का ब्लॉग मैंने आज तक कभी डाला नहीं, क्योंकि ओ माय गॉड मैं क्या ही आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जाने दो उस चीज़ को। सो या तो गाइज ओके, सारी चीज़ें तो अभी तक नहीं मैंने ये की है, स्केड्यूल्ड की है। जैसे कि स्केड्यूल में क्या बोलूँ, सारी चीज़ें मैंने अरेंज अभी तक नहीं। जैसे मैंने अपना मेकअप स्किन केयर नहीं निकाला है, बैग भी पैक नहीं किया, सिर्फ मैंने अपने कपड़े आयरन करके रखे हैं। और बचा है कल का एक दिन। कल के एक दिन में मुझे कल एक कॉलेज में जाना है एज अ जज, जो कि आपको उसका व्लॉग अलग से दिखेगा मेरे चैनल पे। आई गेस मैंने अपलोड कर भी दिया होगा इस वीडियो से पहले। तो यस, मैंने कुछ किया नहीं है अभी तक। मैंने अपने कपड़े तक वॉश करने के लिए रखे हैं, वो करूँगी मैं। एंड आज मैं अकेडमी में रुकने वाली हूँ ताकि मैं ये पूरा जो भी काम है मेरा बैग पैकिंग एंड एवरीथिंग आई विल डू टुडे इटसेल्फ, लाइक इन द नाइट। तो या अभी मेकअप स्किन केयर दोनों मुझे अलग करके एक पाउच बनाना है उसका। एंड आई गेस मैं उसका वीडियो भी डालने वाली हूँ। आई डोंट नो मैं इतना कब से कंसिस्टेंट हो रही हूँ, आई डोंट नो। टच तो मैं बहुत कंसिस्टेंट हो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो या तो मैंने अपने कपड़े आयरन कर लिए, मेकअप स्किन केयर निकाल रही हूँ मैं आपको ना सब कुछ अरेंज करके इस ब्लॉग में दिखाऊंगी वापस। इस पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। मैं अपना ट्राइपॉड ले रही हूँ क्योंकि मेरे 2-3 ब्रांड के वीडियोस बाकी है जिसके प्रोडक्ट्स मैंने लिए हुए हैं, तो मैं बैंगलोर जाके बनाऊंगी सोच रही हूँ। लेट्स सी वहाँ पे टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। एक ऐसे ये लिया है और बाकी तो मेरी दीदी का रखा है जिनको भी गिफ्ट देना है। इस तरफ है ना पूरे कपड़े पैक किए हैं मैंने, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही मतलब इतना कपड़ा ले लिया मैंने कि ये भी इतना टाइट लग रहा है, बट ये ले लिया। और ये बैग होगा मेरा ट्रैवलिंग बैग जो कि मैं अपने ट्रेन जर्नी में लेके जाऊंगी। इसमें पावर बैंक्स और क्या है, हाँ एक ट्राइपॉड है व्लॉगिंग के लिए, व्लॉगिंग का ट्राइपॉड, पावर बैंक और एक बुक है कंटेंट लिखने के लिए। एंड बाकी सारी चीज़ें रखी जो नीडी चाहिए मुझे, फेस वॉशेस वगैरह जो ट्रेन में मुझे लगेंगे हैंडी, वो सारी चीज़ें मैंने इस ट्रैवल बैग में रख ली है। और एक स्लिंग बैग ले रही हूँ ताकि मैं बैंगलोर में ऐसे यूज़ करूँ, क्योंकि मैं हर वक्त ये तो नहीं टंगा के जा सकती, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है। लाइट्स वगैरह भी लिया है मैंने, जो कि मैंने रखा, एक स्ट्रेटनर लिया है। बाकी और कुछ तो मुझे चाहिए नहीं, दैट्स इट। कल सुबह की हमारी ट्रेन है 8:15 की, लेकिन अभी तक हमारे टिकट्स कंफर्म नहीं हुए हैं। वाई गॉड वाई, मेरी नानी के साथ मेरा पहला ट्रिप और मेरी टिकट्स कंफर्म नहीं हुए हैं। आई एम नर्वस। गालियाँ तो पड़ेगी यार, नानियों से पड़ती ही है। फिर बर्थ भी अगर प्रॉपर नहीं मिला तो उस पर भी अलग से पड़ेगी। तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या होगा, बट प्रिपेयर कर लिया है मैंने, तो सारी चीज़ें पैक कर ली हैं। और अली और टाइगर का भी मैं आपको बताती हूँ। सी अली और टाइगर का मैंने ऐसा अली टाइगर प्रिंसेस का ऐसा फूड और मेडिसिन का लिख के रख दिया है मैंने। और कितने दिन दवा देनी है वो भी लिखा, 10 डेज़ 5 डेज़, तो वो सारी चीज़ें भी लिखी है मैंने। एंड यहाँ पे इनका सेटअप है ऐसा। तो यस, गाइस हमारी टिकट कंफर्म हो गई। पार्ट तो ये क्यूट सा फेस छोड़ के जाने को हो रहा है। मम्मा आ जाएगी जल्दी, ठीक है बेबी, मम्मा विल कम, ओके, मम्मा आ जाएगी मेरा बच्चा। सी दिस गाय। ये मेरा सबसे इनोसेंट डिसिप्लिन वाला बच्चा है ना मेरा बच्चा। ऊपर गया क्या, गाड़ी लाने गया? गाड़ी से जाएगा ना? नहीं आएगा नहीं। बहुत ही ज्यादा
साइलेंट कुछ भी काम नहीं कर रही। सुबह से मैं कर रही और ये देख जरा बैग छोड़ रहा है। कैसे करेंगे होगी हमारी 8:10 हंस रहा लगता। कौन हंस रहा? कौन हंस रहा? क्या आवाज आ रही? कोई हंस रहा था। इसके बाद जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी और काफ़ी टाइम पहले से ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। तो ये एक चीज़ अच्छी होती है कि CST से अगर आप ट्रेन पकड़ो ना तो टाइम पर मिल जाती है और फिर सीटिंग अरेंजमेंट भी आराम से आप कर सकते हो अगर पहले पहुंच जाओ तो। एक हमारी ये सीट है, हाँ एक हमारी ये सीट है। दोनों बाई चांस अपने को बाई लक नीचे की मिल गई है। मोबाइल छोड़ डालने वाली थी, बोले तो हाथ हट रहा मेरा उधर से। सो गाइस फाइनली हमारा ट्रिप जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एंड हम जा रहे हैं बैंगलोर। ये मेरी नानी है और देखो इतना सारा सामान हमने। तो यहाँ से हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। एंड ट्रेन की जर्नी में सिर्फ हम 2 ही लोग थे तो इतना कुछ होने नहीं वाला था, बट स्टिल आई एन्जॉयड अ लॉट। और इतना मैं सोई हूँ इस ट्रेन जर्नी में, यू वोंट बिलीव। हम सिर्फ सोते ही रहे और नानी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। इसके बाद हम बैठ गए थे, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो हमें जो खाला ने बना के दिया था ब्रेकफास्ट वगैरह वो हमने किया फटाफट से एंड देन फिर हम तो सोते ही रहे पूरा दिन। हम जस्ट सोए हैं इस जर्नी के। फिर कब हम करजत पहुंच गए और तब तक हम सो ही रहे थे। फिर वापस से हम सोए एंड उसके बाद सीधा उठे हम लोग लोनावला में और नीचे की बर्थ मिली थी। तो ये एक अच्छा हो गया था कि नानी को भी नीचे की बर्थ थी, मुझे भी नीचे की बर्थ थी। अदरवाइज़ मेरे को तो इतनी गालियाँ पड़ती बिकॉज मैंने टिकट बुक की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें नीचे की बर्थ मिली थी दोनों साइड की, तो वो एक हमारा एक कम्फर्टेबिलिटी हो गया था। उसके बाद लोनावला पहुँचे हम और यहाँ पर पहुँच के व्यू का मज़ा लिया एंड कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया क्योंकि मुझे इतना बोर हो रहा था। क्योंकि हम सिर्फ सो रहे थे पूरी जर्नी में, क्योंकि करने को कुछ नहीं था। खा रहे थे सो रहे थे, खा रहे थे सो रहे थे, यही कर रहे थे हम पूरे ट्रेन की जर्नी में। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा हुआ कि जैसे ही बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत टिकट कैंसिल करने के बाद, बुक करने के बाद, कैंसिल करने के बाद फाइनली बुक किया। फिर शाम हुआ तो मैं अपनी आइटनरी प्लान कर रही थी, जो कि मुझे नहीं पता था कि आगे ये आइटनरी पूरी भी होने वाली है या नहीं। लेकिन मैंने आइटनरी लिखी कि कब कब कौन से डेट पे मुझे कहाँ कहाँ जाना है। इतना कुछ एक्सप्लोर करने वाली नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं कम दिन के लिए यहाँ पे रुकने वाली हूँ। फिर रात हो गई तो हमने रात में फटाफट से ना खाना वाना खाया और हम फिर सो गए। तो नानी तो ऑलरेडी सोए थे, लेकिन नानी को ना काफ़ी तकलीफ हो रहा था क्योंकि दूर से जो 2 पैसेंजर्स वो कंटिन्यू सो रहे थे और नानी को बैठना था, तो नानी कंटिन्यू नहीं सो पा रहे थे। तो रात हो गई थी। हम पहुँचने वाले थे सुबह के 5:15 को, ऐसा हमें मेक माई ट्रिप पे बता रहा था। बट ट्रेन जो है वो 1.5 और 2 आवर्स लेट चल रही थी, बहुत डिले हो गए थे। और नानू जो है वो हमारा स्टेशन पे वेट कर रहे थे। वो पहुंच गए थे क्योंकि हमने उन्हें टाइम बताया था कि 5:15 को हम रीच हो जाएंगे। जब मैं अजमेर गई थी तो अजमेर में रीच हो गई थी टाइम से पहले, तो मुझे लगा इस साइड की ट्रेन भी ना टाइम से पहले पहुंचा देगी, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि 22 आवर्स लगते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं और इसको उतारेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेशन है। ये सब संग के ये मेरे नानू हैं, मेरे फेवरेट नानू, और ये उनकी बहन। कितना हाइपर होते काइकू तो भी है ना। तुम्हार को ताकत नहीं रही तो भी अभी हम लोग को ताकत है कि नहीं? हाँ
सकता तुम मजा क्या आएगा तो रेलवे स्टेशन यहाँ है वहाँ से घूमना है। अच्छा अब यहाँ से तुम्हें वहाँ ऑटो में जाना चाहिए फिर भी in Bangalore. Yes, I'm in Bangalore with my nanny. So this is my very first ever trip with my nanny. So मैं बेसिकली नानी को यहाँ पर छोड़ने आई हूँ नानू के घर पे. नानू मतलब नानी के जो ब्रदर है उनके घर पे छोड़ने आई हूँ. So yeah, I'm very much excited. I am here for some days. So I'm very much excited to explore, to make vlogs and many more things. So बहुत ही ज़्यादा excitement भरे vlogs आने वाले हैं आगे. So make sure आपने सब्सक्राइब किया हो मेरा चैनल एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया हो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना. टिल देन मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट बैंगलोर व्लॉग सीरीज़ में. तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.